हेलो डियर। तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी। आपकी बहुत डिमांड है कि सर टोपोलॉजी को पढ़ाया जाए, तो अभी हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए टोपोलॉजी। सबसे पहले तो आपको समझना है दोस्तों टोपोलॉजी होता क्या है, ठीक है ना। टोपोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि आप कितने कंप्यूटर से आपस में जुड़े हुए हो, यानी आप कितनी नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हो और किस हिसाब से जुड़े हुए हो। क्या मतलब है कि नेटवर्किंग डिवाइस किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, नेटवर्किंग डिवाइस किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, इसका ये हिंदी में मतलब होता है हुई हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा आपके। यानी कि आपका एक कंप्यूटर है, ये रहा, ठीक है ना। दूसरा आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये रहा। और तीसरा आपका कंप्यूटर है, ये रहा। और चौथा आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये आपका कंप्यूटर ये रहा। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं दोस्तों, मान के चलो ये कुछ इस हिसाब से जुड़े हुए हैं। तो इनको देखने पर दोस्तों आपको क्या लग रहा है, यानी कि कैसी आकृति होगी, कैसा फिगर हो गया, ठीक है ना। ये एक रिंग हो गई दोस्तों, ठीक है ना, ये एक रिंग हो गई। उसी हिसाब से यानी जो आपके कंप्यूटर हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, वो किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, यानी उनका यदि मैं बात करूं जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि भौगोलिक संरचना उनकी क्या है, ठीक है ना, भौगोलिक संरचना क्या है। दोस्तों, जब आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ लड़के हैं जो एक सर्कल में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ लड़के हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं, यानी वह उनकी क्या होगी, भौगोलिक संरचना। उसी हिसाब से इस नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है ना दोस्तों, इस नेटवर्क के अंतर्गत किसकी बात होगी, कंप्यूटर की बात होगी या नेटवर्किंग डिवाइसेस की, जो अपन का अगला टॉपिक रहेगा। यानी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेज आपस में किस हिसाब से जुड़ी हुई हैं, यानी उनका जुड़ा होने का जो फिगर है, आकृति है, कैसी है। तो यहाँ पर आकृति कैसी हो गई दोस्तों, रिंग के रूप में। तो ये कैसी टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी। ऐसे ही इसी हिसाब से आपकी 5 तरह की टोपोलॉजी होती है। पहली होती है आपकी दोस्तों मैश टोपोलॉजी, दूसरी होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार के रूप में आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेज जुड़ी हुई होंगी। उसके बाद होती है आपकी बस टोपोलॉजी, उसके बाद होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, और उसके बाद होती है आपकी दोस्तों एक लास्ट आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि दोस्तों आपके पास एक शब्द है टोपोलॉजी। इस शब्द को देखो, टॉप और लॉजी, यानी आप टॉप से देखोगे, टॉप व्यू लोगे किसका, आपकी जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं वो किस हिसाब से जुड़ी हुई हैं, उसका आप टॉप से देखोगे, ठीक है ना, ऊपर से देखोगे तो आपको किस हिसाब से क्या आकृति उनकी दिखाई दे रही है, यही आपकी क्या हो जाती है, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी 5 तरह की होती है, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहली टोपोलॉजी रहेगी हमारी आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो हम ले लेते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। ये आपकी पहली टोपोलॉजी है। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, मान के चलो आपकी ये डिवाइस हैं, यानी ये आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। इस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें सभी कंप्यूटर, अभी मैं कंप्यूटर ही वर्ड ले रहा हूँ दोस्तों, या मैं इसको बोल सकता हूँ नेटवर्किंग डिवाइसेज, क्योंकि अभी आपने नेटवर्किंग डिवाइसेज नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन आप यहाँ पर एक शब्द और यूज ले सकते हो, सभी कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेज
आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइसेज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं उसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। यानी ये डिवाइस इससे जुड़ी हुई है, ये डिवाइस इससे जुड़ी हुई है, ये डिवाइस इससे जुड़ी हुई है, ये डिवाइस इससे जुड़ी हुई है। अभी दोस्तों ये एक दूसरे से सभी नहीं जुड़ी हुई क्योंकि ये डिवाइस आपकी इससे नहीं जुड़ी, अब हमने जोड़ दी, इसको भी इससे जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे सभी डिवाइसेज यानी आपकी एक कंप्यूटर ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी आपकी कौन सी हो जाती है? मैश टोपोलॉजी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपकी 4 डिवाइसेज हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज, या आपके 4 कंप्यूटर हैं, इनको जोड़ने के लिए कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप गिनकर देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 वायर की ज़रूरत पड़ रही है। यानी आपकी डिवाइसेज कितनी हैं दोस्तों? डिवाइसेज हैं आपकी 4 और हमें वायर की कितने की ज़रूरत पड़ रही है? वायर्स की ज़रूरत पड़ रही है 6। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे देगा कि आपकी डिवाइसेज हैं 10, डिवाइसेज हैं 10, ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन इस मैश टोपोलॉजी से आता रहता है। सूचना सहायक के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और वह फॉर्मूला कहाँ से आया है दोस्तों? यदि आपने मैथ साइंस पढ़ी हुई होगी तो मैथ्स के अंतर्गत आपने क्रमचय संचय पढ़ा होगा दोस्तों, क्रमचय संचय, या आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा रीजनिंग के अंतर्गत कि 2 आदमी हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 100 आदमी हैं तो कितने हाथ मिलेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? NC2। NC2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। इसको आप सॉल्व करो दोस्तों। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? n मल्टीप्लाई n-1 और फैक्टोरियल n-2, n-2 तक आपने खोल लिया, उसके बाद फैक्टोरियल 2 आ गया मल्टीप्लाई विथ फैक्टोरियल n-2। तो फैक्टोरियल n-2 से फैक्टोरियल n-2 कट गया, आपके पास क्या हो गया दोस्तों? n इंटू n-1 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर n क्या है दोस्तों? n क्या है? n है यहाँ पर डिवाइसेज की संख्या, डिवाइसेज की संख्या, ठीक है दोस्तों, डिवाइसेज की संख्या। और ये फॉर्मूला किसका आया है? वायर्स की संख्या का, वायर्स की संख्या का। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी n डिवाइसेज हैं तो कितने वायर्स की ज़रूरत होगी, तो दोस्तों कितने वायर की ज़रूरत होगी? n इंटू n-1 अपॉन 2। आप केवल NC2 याद कर सकते हैं, यदि आपने मैथ्स पढ़ी हुई है तो आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को। ये भी मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला आपका आया कैसे है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइसेज कितनी हैं? 10, कितने वायर की ज़रूरत रहेगी? तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10, और आपसे वायर्स पूछे हैं, कितने वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू n-1 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे आप? n की जगह पर कितना लो? 10 और n-1 यानी 9 अपॉन 2, तो 2 से 10 कितनी? 5 बार, ठीक है ना। तो 45 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 45 वायर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको 10 डिवाइसेज जोड़नी है। ऐसे ही आपको n बराबर 18 दे देगा दोस्तों, तो उस टाइम पे वायर्स कितने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 18 मल्टीप्लाई विथ 18-1 17 अपॉन 2, 2 से 9 बार इसको काट दो, तो 9 मल्टीप्लाई विथ 17 कितना आ गया? 9 7 63, हासिल 6, 9 1 9 6 15। तो इतने आपके वायर्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा कि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको कैसे सॉल्व करना है। अगला आपका मैश टोपोलॉजी से आता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है मैश टोपोलॉजी से, ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन आता है मैश टोपोलॉजी से, सबसे पहले तो आप मैश टोपोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन बनाओ। कैसे बनेगा, ये देखने में कैसी लगेगी दोस्तों? इसमें सभी डिवाइसेज एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ठीक है ना, सभी जुड़ी हुई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैश टोपोलॉजी। अब दोस्तों इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी टोपोलॉजी में सबसे अधिक विश्वसनीय है, सबसे अधिक
विश्वसनीय, विश्वसनीय है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये रिलायबल है। रिलायबल विश्वसनीय क्यों है दोस्तों, और ये किस हिसाब से पता लगाया जाता है कि कौन सी डिवाइसेज विश्वसनीय है और कौन सी डिवाइसेज यानी कौन सी टोपोलॉजी विश्वसनीय नहीं है और कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है। इसका दोस्तों एक आधार होता है, यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हर हालत में भेज ही देंगे, चाहे कुछ भी खराबी आ जाए। तो दोस्तों ये इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी, इसको डी। अब आपको ए से इस सी के पास अपना डेटा भेजना है और ये वायर से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट ऐसे। अब क्या होता है दोस्तों, ये वायर आपकी ख़राब हो गई, तो क्या ए से आप सी के पास डेटा नहीं भेज सकते? क्या भेज सकते हो दोस्तों, यही तो ख़राब हुई है। आप इधर से भेज सकते हो, ए से बी को, बी से सी को। अब मान के चलो ये भी ख़राब हो गई, तो क्या अब नहीं भेज सकते? अब भी भेज सकते हो दोस्तों। अब क्या करोगे आप, ए से डी को और डी से सी को, ठीक है ना। यदि ये भी ख़राब होगी तब आपका पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है कि आपको विश्वास है कि मेरा डेटा ए से सी तक पहुँच ही जाएगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुँच ही जाएगा। जब सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा उस कंडीशन में, यानी 1% ऐसी कंडीशन रहेगी जब आपका डेटा ए से सी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि सभी ख़राब तभी हो सकती हैं, 1% कंडीशन होती है। इसलिए सबसे रिलायबल आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। मैश क्यों नाम दिया है दोस्तों, इसमें सभी टोपोलॉजी एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं या वायरलेस भी कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक डिसएडवांटेज है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे अधिक वायर्स की ज़रूरत किस टोपोलॉजी में होती है? सबसे अधिक वायर्स की ज़रूरत होती है किस टोपोलॉजी में होती है दोस्तों? इस मैश टोपोलॉजी में होती है। तो सबसे अधिक वायर्स की ज़रूरत हो रही है दोस्तों, तो इससे अपन को क्या घाटा है, क्योंकि अपन का क्या है, कॉस्ट लगेगी, यानी ये कॉस्टली पड़ती है, ठीक है दोस्तों। और इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? जो आपका इंटरनेट है या मैं कहूँ जो आपका वायर्ड एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना, वहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी यूज ली जाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैश टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों? वायर्ड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। यानी यदि आप पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ना चाहते हो तो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है दोस्तों अपन का विश्व? इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट के थ्रू आप जानते हैं कि यदि आप किसी के पास मैसेज भेजना चाह रहे हैं और वो बंदा नहीं कॉल उठा रहा है, तो आप तीसरे के पास भेज के तीसरे से बोलो उसके पास भेज दे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कई मेथड हैं आपके कि आप ए से बी तक कोई भी अपना मैसेज है उसको भेज सकते हैं। पहले ए से सी को भेज दो, सी से बी को, ए से डी को भेज दो, डी बी को भेज देगा। यानी कई तरीके हैं मैसेज भेजने के, यदि ये डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज पा रहा है तो इस मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। इस मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है कि डिवाइसेज दी जाएंगी, आपको 10 डिवाइसेज हैं तो कितने वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो n × n-1/2 वो फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सी टोपोलॉजी है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मैश टोपोलॉजी। फिर एक डिसएडवांटेज आता है कि सबसे अधिक वायर्स की ज़रूरत किस में होती है, तो यह है मैश टोपोलॉजी में होती है दोस्तों। इसका एक टेक्निकली शब्द और आ जाता है दोस्तों कि बल्क वायरिंग किस में होती है। बल्क वायरिंग किस में होती है, तो बल्क वायरिंग का मतलब है वायर गुच्छे के रूप में किस में मिलते हैं, तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी में मिलते हैं। हमारी अगली टोपोलॉजी है दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी तो आपको नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस किस फॉर्म में रहेंगी? एक स्टार के रूप में, यानी सभी नेटवर्किंग डिवाइस एक स्टार के रूप में आपको दिखाई देंगी। अब वह स्टार कैसे होता है, यानी बीच में दोस्तों एक डिवाइस लगा ली जाती है, ठीक है ना, एक डिवाइस जोड़ दी जाती है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल कंट्रोलर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, तो किस में किया जाएगा दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी में। अब क्या होता है दोस्तों, आपको कोई डिवाइस जोड़नी है तो आप इस स्विच में जोड़ दो, यहाँ पर आपने एक कंप्यूटर जोड़ दिया। उसके बाद क्या है, आप इस स्विच में दूसरा जोड़ दो, ये जोड़ दिया एक। फिर आप क्या करो, इसमें एक तीसरा जोड़ दो,
ठीक है ना, ये तीसरा जोड़ दिया, इसमें एक चौथा कंप्यूटर जोड़ दो, आपने चौथा जोड़ दिया। अब ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसकी आकृति है कैसी दिखाई दे रही है दोस्तों, एक स्टार की तरह दिखाई दे रही है, एक स्टार की तरह दिखाई दे रही है। इसलिए हम इस टोपोलॉजी को, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में किसका प्रयोग किया जाता है, सेंट्रल कंट्रोलर। अब सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में दोस्तों क्या क्या यूज किया जा सकता है, यानी एक मीडिएटर डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में एक कॉमन मीडिएटर डिवाइस होती है जहाँ पर ये सभी कनेक्ट होते हैं। तो इस सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में आप कौन कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हो दोस्तों, हब कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम इन नेटवर्किंग डिवाइसेस को पढ़ेंगे, हब, रिपीटर वगैरह को। और आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। और आप कौन सी डिवाइस और यूज कर सकते हो दोस्तों, मॉडेम कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है मेरे भाई, तो यह स्टार टोपोलॉजी से आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है, सेंट्रल कंट्रोलर का। कहाँ उपयोग किया जाता है इसका, बैंकिंग में। सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, हब, स्विच, मॉडेम। अब हब, स्विच, मॉडेम क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में हब, स्विच, मॉडेम यूज लिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारी टोपोलॉजी है दोस्तों बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब दोस्तों आपको एक शब्द आ रहा है, एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, बस। यानी यह टोपोलॉजी एक बस की तरह दिखाई देगी। अब बस की तरह का मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा बस कैसी होती है, बस कैसी होती है, बस कुछ इस तरह से लंबी होती है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से क्या होता है दोस्तों, इसमें एक केबल यूज ले ली जाती है। ठीक है ना, और उससे क्या होता है, उससे आपके कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, आपकी जो भी डिवाइसेज हैं वो सभी जोड़ दी जाती हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, आपका एक मतलब घरों से जुड़ा हुआ एग्जांपल देता हूं आपको कि ये कोई बड़ी पाइपलाइन है, इसके थ्रू नल आ रहे हैं। फिर आप क्या करते हो, अपने घर का नल इससे जोड़ लेते हो, तो ये आपके घरों में क्या पानी आ जाता है। उसी हिसाब से एक बड़ी पाइपलाइन यानी बड़ी केबल होती है जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र होता है, उससे सभी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, ये कंप्यूटर डायरेक्ट तो नहीं जुड़े हुए। पहले किससे जुड़े हुए हैं, पहले ये केबल से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे केबल से जुड़े हुए होंगे, कई जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ पर ये कंप्यूटर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन उठता है कि इस टोपोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, जब आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हो। ठीक है ना, यानी जब आप ईथरनेट बनाते हो, ईथरनेट बनाते हो, तो ईथरनेट के अंतर्गत कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, आपने कोई डेटा इस कंप्यूटर से भेजा, इसका नाम है ए, और मैंने इसका नाम दिया बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ। आपको भेजना है ऐप के पास डेटा, यानी ए से आप ऐप के पास भेजना चाह रहे हो। तो यहाँ से डेटा आया, इस केबल के पास धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या होता है दोस्तों, ये तो आपकी छोटी केबल हो गई। यदि आपकी बहुत बड़ी केबल है और यहाँ पर कोई डिवाइस जुड़ी हुई है आपकी, यानी इसको नाम दे दिया मैंने बाई, ये बाई डिवाइसेज जुड़ी हुई है, तो ये दोस्तों बहुत लंबी हो गई। तो जैसे ही आप कोई डेटा भेजेंगे, कोई सिग्नल भेजेंगे, तो सिग्नल की क्वालिटी है ना दोस्तों, सिग्नल की क्वालिटी है वह हो जाएगी कम, वह बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी कई बार आप देखते होंगे दोस्तों, जब आप नेटवर्क पर यानी इंटरनेट से वीडियो चलाते हैं, आवाज़ और जो वीडियो चल रही है आपस में मिसमैच हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिग्नल की क्वालिटी क्या है, कम हो गई है। ठीक है ना, तो इस क्वालिटी को आपको बढ़ाना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, इस लैन के अंतर्गत एक डिवाइस जोड़ी जाती है, एक डिवाइस जोड़ी जाती है दोस्तों, इसकी सिग्नल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। उसे बोला जाता है रिपीटर। ठीक है ना, उसे बोला जाता है रिपीटर। तो अभी तक आपको बस यही याद रखना है, रिपीटर का यूज किस टोपोलॉजी में किया जाता है, बस टोपोलॉजी में। रिपीटर का यूज बस टोपोलॉजी में क्यों किया जाता है, ये क्या करता है दोस्तों, सिग्नल की
सिग्नल की क्वालिटी है, सिग्नल की क्वालिटी को बढ़ाता है, को बढ़ाता है, सिग्नल की क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बस टोपोलॉजी से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कि इसका यूज किस में किया जाता है, ईथरनेट यानी लैन के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है दोस्तों, रिपीटर का, और इसमें एक मेन केबल का यूज किया जाता है जिससे सभी नेटवर्किंग डिवाइसेज जुड़ी हुई होती हैं। अब दोस्तों इसकी एक कमी है, कमी क्या है दोस्तों, मान के चलो आपकी जो ये केबल है, जो बड़ी वाली केबल है, यह ख़राब हो जाती है, तो आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं दोस्तों, सभी का कोई यूज नहीं रहेगा, कोई भी किसी को डेटा नहीं भेज पाएगा। यानी कि दोस्तों इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या रहा दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज क्या रहा दोस्तों, यह सबसे कम रिलायबल है, यह सबसे कम रिलायबल है, यानी कम विश्वसनीय है, कम विश्वसनीय है, कम विश्वसनीय है, यानी कम रिलायबल है। यही क्वेश्चन आपके सूचना सहायक के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, कि कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम रिलायबल होती है, सबसे कम विश्वसनीय होती है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बस टोपोलॉजी। क्योंकि दोस्तों बस टोपोलॉजी के लिए क्या है कि आपकी यदि ये बड़ी केबल ख़राब हो गई तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये सबसे कम विश्वसनीय है। तो मुझे उम्मीद है आपके बस टोपोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। अब हमारी अगली टोपोलॉजी है दोस्तों रिंग, ठीक है ना, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के रूप में क्या है दोस्तों, यानी कि इसका फिगर कैसा रहेगा, इसकी आकृति कैसी रहेगी। आपकी जो ये डिवाइस हैं दोस्तों, कितनी भी डिवाइसेज आप ले सकते हो, ये एक रिंग की फॉर्म में होगी। जब आप इनको कनेक्ट होते हुए देखोगे तो आपके लगेगा कि ये एक रिंग के रूप में कनेक्ट हो रखी हैं, ठीक है ना। यानी इनका जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा दोस्तों, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका कैसा रहेगा दोस्तों, एक रिंग की तरह रहेगा, एक रिंग की तरह रहेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी। तो एक अगली और आती है दोस्तों आपकी टोपोलॉजी 6 नंबर की, ठीक है ना, वो 5वें नंबर की, वह कौन सी है दोस्तों, हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है दोस्तों, ये सभी का मिक्सचर रूप है, सभी का मिक्सचर रूप है, सभी का मिक्सचर रूप है। यानी दोस्तों इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंतर्गत सभी टोपोलॉजी शामिल हैं। यानी ये आपकी बस हो गई और आपको पता चलेगा कि बस से, ठीक है ना, बस से आपकी रिंग टोपोलॉजी जुड़ी हुई है, बस से आपकी रिंग टोपोलॉजी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये आपको पता चलेगा कि बस से आपकी रिंग टोपोलॉजी जुड़ी हुई है। फिर आगे पता चलेगा कि इस बस से एक स्टार टोपोलॉजी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, एक स्टार टोपोलॉजी जुड़ी हुई है। मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, एक स्टार टोपोलॉजी जुड़ी हुई है। तो ऐसे यानी ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक मिक्सचर हो गया, यानी सभी टोपोलॉजी इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है सबसे जटिल संरचना होती है इसकी। तो कौन सी है सबसे जटिल संरचना वाली, हाइब्रिड। यदि हाइब्रिड आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, इसके बाद मैश सबसे जटिल होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी तो सारी डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टोपोलॉजी ख़त्म होती है। तो टोपोलॉजी को हमने पढ़ा दोस्तों, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, मैश, स्टार, बस और रिंग और हाइब्रिड, ठीक है ना, और हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको मैं बता देता हूँ। मैश टोपोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, मैश टोपोलॉजी का यूज किया जाता है WEN में, ठीक है। और क्या है, ये सबसे अधिक रिलायबल है, यानी सबसे अधिक विश्वसनीय है, और सबसे अधिक बल्क वायरिंग की ज़रूरत होती है, यानी बल्क वायरिंग की ज़रूरत होती है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि ज़्यादा डीपली पूछा तो आपसे उस एग्जाम्पल के थ्रू न्यूमेरिकल पूछ सकता है। स्टार टोपोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, बैंकिंग में, ठीक है ना, बैंकिंग के क्षेत्र में स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। और इसमें किस चीज़ का यूज लेते हैं हम, सेंट्रल कंट्रोलर का यूज लेते हैं। सेंट्रल कंट्रोलर के रूप में क्या क्या होता है दोस्तों, आपका हब होता है, स्विच होता है, ठीक है ना। आपको मेनली याद रखना है हब, ठीक है ना, हब भी होता है, स्विच भी होता है, लेकिन आपको मेनली हब याद रखना है जब आपसे सेंट्रल कंट्रोलर पूछा जाए।
बस का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है और यह सबसे कम रिलायबल है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, सबसे कम विश्वसनीय या रिलायबल कौन सी टोपोलॉजी होती है दोस्तों? तो सबसे कम होती है आपकी बस। रिंग की आपको फिगर ही पूछी जाएगी, यानी आकृति भी पूछी जाएगी कि रिंग क्या होती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यह सबसे जटिल है दोस्तों, तो आपकी समरी टोपोलॉजी की ये हो गई, ये सबसे जटिल है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर सबसे जटिल कौन है दोस्तों? मैश है। ये आपकी समरी हो गई, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो ये टोपोलॉजी वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा आएगा दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेके। आप पढ़ते रहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। राधे राधे।